एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो काफ़ी मेसी सा हो गया है। उसकी वजह से अक्सर क्या होता है ना कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन सब का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि बाहर कभी खा लिया या फिर घर पर गेस्ट आ गए हैं या कुछ फेस्टिवल्स आ गए हैं तो हम ऑयली फूड अक्सर खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी वीक में 1-2 बार में विदाउट ऑयल वाला फूड ज़रूर हमारे डाइट में ऐड करते हैं। तो उसी की रेसिपी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ में वो रेसिपी शेयर की जाए। आप सभी लोगों का भी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की जाए। तो अगर आप सभी को पसंद आता है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए जो मैं बनाने वाली हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है मिक्स दाल की रेसिपी, जो मैं विदाउट ऑयल के साथ में बनाऊँगी और वो साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी होने वाली है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि विदाउट ऑयल से भी यकीन मानिए आप काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। सारी प्रिपरेशंस हो गई है तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल को गला लिया था। इसमें मैंने 4 से 5 तरीके की दाल ली है। आप जितनी भी चाहें उतनी दालें ले सकते हैं, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने टोमेटो की प्यूरी रेडी कर ली है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची और लहसुन भी पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने गरम मसाले लिए और हमारे नॉर्मल मसाले लिए हैं। धनिया मैंने खड़ा लिया है, जिनको अगर नहीं मिल पा रहा है या फिर जिनके पास में नहीं अवेलेबल है वो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि गांव में अक्सर क्या होता है कि सिलबट्टे पर जो हमारा मसाला वो लोग बांटते हैं या ग्राइंड करते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर मेरा ये स्टोन वाला है उसको मैं यूज़ में लेने वाली हूँ। तो पहले मैं अपने सारे खड़े मसाले इसमें डालूँगी। इन्हें अच्छे से आपको ग्राइंड करना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारीक करें। तो इस तरीके से आपको दरदरा सा पीस लेना है हमारे मसालों को। देखिए अब इसमें हम हरी मिर्ची और लहसुन की कलियां डालेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 8-10 लहसुन की कलियां ली है और 2 हरी मिर्ची ली है। तो देखिए इसी में हमें इन सबको डाल देना है। इन सबको भी अच्छे से आपको इसी में कूट लेना है। मैं ये सब इसलिए कूट रही हूँ सारे मसालों को, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। आप चाहें तो रेडीमेड गरम मसालों का यूज़ कर सकते हैं या ग्राइंड करके मिक्सर ग्राइंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो उसका स्वाद काफ़ी अलग आता है। एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई करके देखिएगा। लहसुन और हरी मिर्ची के बाद में हम डालेंगे 2 चम्मच के लगभग में, देखिए छोटी सी स्पून है, इससे मैंने अपना खड़ा धनिया डाला है। खड़े धनिया का स्वाद काफ़ी अलग आता है बजाय रेडीमेड धनिए के पाउडर से। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से मैंने कूट लिया है और ये इस तरीके का बना है। इसे इसमें डालना है। इसके बाद में इसमें पानी डालिए थोड़ा सा, और जितना भी आसपास मसाला लगा है वो सब लेकर आपको इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के लगभग में। ये ½ टीस्पून जितने स्पून है इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। ये भी 1 टीस्पून। तो देखिए इस तरीके से आपको मसाला रेडी करना है। अब हमें यहाँ पर कुकर रखना है गैस पर। मैं गैस ऑन करूँगी। कुकर में मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा, क्योंकि हम ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसीलिए जीरे को हम हल्का फुल्का सेक लेंगे। मार्केट में कई तरह के जीरा पाउडर्स आते हैं, जैसे कि रोस्टेड वाले जो जीरा होता है वो वाला पाउडर भी आता है और नॉर्मल जीरा पाउडर भी आता है, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं यहाँ पर सारे मसाले एकदम जो खड़े होते हैं सारे मसाले वही यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने जीरा भी यहाँ पर खड़ा लिया है।
जीरा हमारा सिक गया है। अब हम यहाँ पर टमाटर डालेंगे। देखिए जो टोमेटो होता है उसमें वाटर की कंसिस्टेंसी होती है, तो वाटर की वजह से ये नहीं चिपकेगा और इसके पकने तक हमें वेट करना है। टोमेटो में थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो जो टोमेटो की प्यूरी अच्छे से पक गई है, अब कड़ी पत्ता डालेंगे इसमें। उसके बाद कड़ी पत्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो ये मसाला हमने रेडी किया था। देखिए मसाले को हमें इसमें डाल देना है और अब हम पकाएंगे इसको मसाले के साथ में। देखिए हमारी ग्रेवी वैसे ही कितनी अच्छी दिख रही है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें ऑयल नहीं डाला है। तो देखिए ये जो ग्रेवी है वो भी पकना स्टार्ट हो गई है। इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे। उसके बाद इसमें डालकर पानी डालकर कुकर को ढक देंगे। तो हमारा मसाला पककर रेडी हो गया है। मुझे इसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आप खुद भी फील कर पाएंगे वो गांव वाला जो टेस्ट होता है, चूल्हे वाला और सिलबट्टे वाला, एग्जैक्ट वैसी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब उसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि इसमें चने की और उड़द की भी दाल है तो पानी का रेशो मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लूंगी। यहाँ पर कम से कम 3-3.5 कटोरी पानी डालना है आपको। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। चलिए इसको ढककर बंद कर देते हैं और सीटी आने तक वेट करते हैं। हमें 3 से 4 सीटी लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने कुकर खोल दिया है और दाल हमारी पककर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, हमारी दाल बन गई है, रेडी हो गई है। कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम इसे करेंगे सर्व। तो यहाँ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। थोड़े से गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता और डाल दूंगी। तो हमारी हेल्दी सी और टेस्टी सी थाली बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। विश्वास करिए आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर चपाती में घी भी नहीं लगाया है। आप जैसे खाना चाहे वैसे इसे सर्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।